बात कर लेते हैं ऑटिज्म एंड एडीएचडी की। एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ऑटिज्म का मतलब आम भाषा में एक कॉमन सेंस ये बोलेगा कि ये बच्चा तो अजीब बात दिख रहा है, यानी कि कुछ लोग पागल भी बोलेंगे, क्योंकि उस बच्चे का जो बिहेवियर है एक नॉर्मल सोशल सेटिंग में फिट नहीं बैठ रहा। और ऑटिज्म के बच्चों की दिक्कत ये होती है कि वो उनका बोलना, वो बोल ही नहीं पाते। कई बच्चे तो 5 साल की उम्र तक माँ बाबा ये शब्द भी नहीं बोल पाते। उनके पेरेंट्स सुनने को तरस जाते हैं कि कब मेरा बच्चा माँ बोलेगा पहली बार। 5 साल की उम्र तक, 7 साल की उम्र तक वो ब्रश खुद नहीं कर सकता, 8 साल की उम्र तक वो कपड़े अपने खुद नहीं पहन सकता, तो समझ लीजिए बच्चे को ऑटिज्म है। तो ये क्लियरली डिस्टिंक्ट होता है उसका एक बिहेवियर, जो टाइमलाइन है एक बच्चे का कि इतने साल में ये बच्चा ये कर पाएगा। और वो जब बिहेवियरल चीज़ नहीं दिखती है, जैसे आई कांटेक्ट, कि आप देखेंगे एक नया जन्मा बच्चा भी आई टू आई देखता है, लेकिन वो बच्चे कभी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखेंगे। तो इस तरह के दीज आर कॉल्ड ऑटिज्म, यानी कि उनको जिंदगी भर उनको पूरा केयर चाहिए होता है, कोई ना कोई हमेशा पास में चाहिए होता है, बिकॉज उनको आसपास का में अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख सकते, बिकॉज उस माहौल को वो अपने आप से एसोसिएट नहीं कर पाते, वो लोनली रहते हैं, उनके दोस्त नहीं होते। और जो कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब क्या देना है उनको नहीं पता चलता। बहुत बेसिक नीड बॉडी की जो होती है, कई बार भूख लगना, रात को सोना, इनमें भी उनको दिक्कत होती है। तो दिस इज कॉल्ड ऑटिज्म। एडीएचडी एक और रूप है कि बच्चा नॉर्मल तो दिखता है, नॉर्मल भी होता है, लेकिन हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव मतलब मैं जैसे अभी बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, वो बैठेगा नहीं, अब तक बंदर की तरह उठ के वहाँ भाग जाएगा, कोई भी सामान उठा के फेंक देगा, मतलब अनप्रिडिक्टेबल। कोई अगर छत है, छत में छलांग भी लगा देगा, या छत में पतली दीवार है उसके ऊपर भी चढ़ जाएगा। कहीं कहीं मीटिंग में गए हैं, कहीं पार्टी में गए हैं, तो हो सकता है कि टेबल के ऊपर जहाँ खाना रखा है उसके ऊपर चढ़ जाए। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी उनमें होती है, वो कहते हैं एडीएचडी। तो हमारे देश में इस वक्त करीब 10% बच्चे, जैसा बोला जाता है, एडीएचडी के पेशेंट, और हर 100 में से एक ऑटिज्म के पेशेंट। तो अब आते हैं कि करना क्या है, इसको ठीक कैसे करना है। पहली बात तो जब मैंने ये सेंटेंस बोला ठीक कैसे करना है, तो जो लोग इसको भुगत रहे हैं, जो पेरेंट्स, उनको लगा कि ठीक तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ही हमें बताया गया, यही हमने देखा है। हाँ, ठीक नहीं हो सकता है अगर आप ये नहीं करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये नहीं करेंगे। और ये करेंगे तो रिजल्ट कितने दिन में आएगा? चौथे दिन में। और अगर ये करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, चौथे दिन में रिजल्ट आए या ना आए, इन बोथ द केसेस राइट इन द कमेंट, राइट, कि नहीं आया भाई, हमने किया और आपने तो उल्टा सीधा बोला। आए तो भी बताइए, ताकि बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिले। तो पहला सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑटिज्म एडीएचडी के बच्चों का वो है नीम थेरेपी। बहुत सिंपल है, हर 10 kg पर 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर। नीम का पत्ता तोड़िए, 5-7 दिन धूप में सुखाइए, घर की मिक्सी में 2 मिनट में पाउडर बन जाता है, छान के एक डब्बे में डाल दीजिए। और मान लो 30 kg का बच्चा है तो 3 ग्राम मतलब आधा चम्मच आपने नीम का पत्ते का पाउडर लिया, थोड़े गर्म पानी में ग्लास में कप में घोला, बच्चे को खाली पेट सुबह पिला दिया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तक माएँ बोलती हैं रोते हुए कि जिंदगी में पहली बार उसने माँ बोला। बच्चे 7वें दिन तक बोलते हैं कि वो कपड़ा खुद से पहनने लगा। 8वें दिन, 10वें दिन बोलते हैं कि अब पहली बार जिंदगी में ब्रश खुद से कर रहा है और आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। तो कितने दिन में? 4 दिन से 10 दिन में ये सारे बदलाव क्लियरली दिखते हैं। स्कूल में 20 दिन में के बाद टेस्ट होता है तो वो 3rd नंबर पे बच्चा आ जाता है, यानी कि वो एक्सेल करने लगता है और सारी चीज़ लिख के आता है, टीचर बड़ी खुश हो जाती है। तो ये सारे रिव्यूज़ हमारे पेरेंट्स ऐसे बच्चों के मिलते रहते हैं हमें, और वो हम अपने जगह जगह सोशल मीडिया में डालते भी हैं। और खैर, तो नीम थेरेपी बड़ा सिंपल है, इसको करके देखिए, फ्री का है, घर पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्लियरली मिलेगा। लेकिन कितने दिन तक करना है? 3 महीने तक पूरे रिजल्ट के लिए। ये तो अब पहला पार्ट। जैसे एक टेबल के 4 लेग्स होते हैं जिस पे वो खड़ा रह सकता है, तो पहला लेग तो नीम थेरेपी हो गया। दूसरा, डाइट चेंज कर दीजिए। जो भी बच्चा डाइट लेता है, आप दिमाग में ये रखिए, बच्चे के डाइट के 70% शुड बी रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फल और कच्ची सब्जी तो होना ही चाहिए 70% तक, राइट। याद रखिए, इन बच्चों में ब्रेन में की वायरिंग में थोड़ी दिक्कत है, ऐसा मान लेते हैं सिंपल फॉर्म में। तो हमारे गॉड ने हमें दूसरा ब्रेन भी दिया है, दैट इज कॉल्ड सेकंड ब्रेन, योर गट। मेडिकली इसे सेकंड ब्रेन बोलते हैं, बिकॉज हर तरह के जो इमोशंस हैं, भूख लगी कि नहीं लगी, गुस्सा आ रहा है, नींद आ रही है, ये सारी फीलिंग्स हैं, ये कंट्रोल कहाँ से होती है? इंडिकेशन यहाँ से मिलता है, बट उसका कंट्रोल सेंटर पेट है आपका। यहाँ से सिग्नल जाता है और फिर आपको लगता है कि मुझे भूख लग रही है, सिग्नल जाता है, फिर आपको लगता है कि पेट भर चुका है, सिग्नल यहाँ से जाता है। तो हमें गट ब्रेन यानी कि सेकंड ब्रेन को ठीक करना है।
उसके लिए आपको बच्चे के डाइट में 70% तक, एटलीस्ट 70% रादर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट डाइट, रॉ वेजिटेबल। कैसे देंगे? मेरा बच्चा तो जिद्दी है, वो तो केला खाता ही नहीं है, सेब नहीं खाता, फल खाता ही नहीं है। स्मूदी बना दीजिए उसका, जूस बना दीजिए उसका, पी लेते हैं बच्चे। हमारे बच्चे जो ऑटिज्म वाले पी लेते हैं, इतनी भी बहुत तंग नहीं करते, पी लेंगे वो। और वेजिटेबल्स की स्मूदी बनाइए, वेजिटेबल सूप बनाइए, वेजिटेबल कच्चा भी खा लेते हैं, उनका प्रेफरेंस होता है। खीरा टमाटर दे दीजिए, खा लेंगे। और 30% में कुक्ड फूड, उसमें रिफाइंड फूड छोड़ दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, नॉन वेजिटेरियन छोड़ दीजिए, जैसा हम DIP डाइट में करते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत फास्ट काम करेगा, आप अपने घर के पास कोई पार्क होगा, कोई गार्डन हो, वहाँ ले जाइए बच्चे को, 45 मिनट्स कम से कम नंगे पैर वो खेले कूदे बैठे, ऐसा छोड़ दीजिए। नंगे पैर, जूते चप्पल नहीं है उसके पास, सामने ग्राउंड है, सामने गार्डन है, जो मर्जी करे, बिताए टाइम, राइट। ये हो गया तीसरा लेग, राइट। और चौथा जो लेग है, दैट इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इफेक्टिव, लॉट ऑफ सनशाइन, लॉट ऑफ लाइट, राइट। दिन में उजाले में रहे और सनसेट के बाद बहुत उजाला उसकी आंखों में नहीं पड़नी चाहिए, यानी कि सोने से 2 घंटे पहले बहुत फ्लैशी लाइट्स ना हो, स्क्रीन टाइम कम हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन से बचाना है। आप देखेंगे ऑटिज्म ADHD के बच्चे रैंडमली देखेंगे, उनके हाथ पे आईपैड या ये जो मोबाइल परमानेंटली रहता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरे रहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जो बच्चा आपको लगता है सबसे ब्रिलियंट बच्चा है, उस बच्चे को पकड़िए, उसे बोलिए ये मोबाइल है, इसके साथ रोज 8 घंटे आपको बिताना है। 1 हफ्ते बाद वही बच्चा ADHD का पेशेंट बनता हुआ दिखेगा, एजिटेटिंग हो जाएगा, एग्रेशन बढ़ जाएगा, बात नहीं मानेगा, रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो वही वाले सिम्टम हो जाएंगे जो ADHD वाले सिम्टम है। तो आजकल आप देखेंगे ADHD इतना बढ़ गया, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि बच्चों में जो जमीन से जुड़ने वाली बात वो खत्म हो गई, पेरेंट्स की वजह से, हालात की वजह से, और साथ में स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, बेहद ज्यादा बढ़ गया, और जिससे एक नॉर्मल, अधिकतर पेरेंट बोलते हैं कि हमारा बच्चा पहले आई टू आई कांटेक्ट करता था, पहले बोलता था माँ बाप, पहले 1 to 10 सुनाता था, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें वो भूलता जा रहा है। तो समझ नहीं हुआ बात है कि धीरे धीरे अनजाने में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं इंट्रोड्यूस, जिससे बच्चे का जो बुद्धि है वो मंद बुद्धि में कन्वर्ट हो गई। ये करके देखिए, बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC clinic @ home।